हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज में आगे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म में स्थापना किसने की है? तो प्रथम गुरु और स्थापना कौन है? गुरु नानक देव महाराज जी हैं। गुरु नानक ने लंगर और पंगत व्यवस्था, लंगर को क्या है कहते हैं सिख धर्म में? पंगत कहते हैं। इसका प्रचलन किया, इसका प्रचार प्रसार किया। उन्होंने संगत मतलब धर्मशालाएं स्थापित की, धर्मशालाएं बनवाई। इनका जन्म कब हुआ था? पहले गुरु नानक जी के जन्म के बारे में देख लेते हैं। 1469 में तलवंडी नानकाना साहिब में हुआ था इनका जन्म, है ना। मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था। दूसरे गुरु कौन हुए? सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन है? अंगद, गुरु अंगद जी हैं। और उनका मूल नाम क्या था? लहना। लहना उनका मूल नाम था गुरु अंगद जी का। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। जो हम यहाँ पे सिख धर्म की लिपि है, गुरुमुखी लिपि उन्होंने शुरुआत करी, गुरुमुखी लिपि शुरुआत करी। तथा हरमंदर साहिब जो है, हरमंदर साहिब कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के पास में। स्वर्ण मंदिर को ही एक तरीके से हरमंदर साहिब कहते हैं। उसका निर्माण करवाया, अमृतसर जलाशय के अंदर करवाया है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर जलाशय के अंदर में है ना। आगे बढ़ जाते हैं। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में किसके मदद से करी? खुसरो की मदद से करी, राजकुमार खुसरो की मदद से करवा दी गई, ठीक है ना। 10वें और अंतिम गुरु कौन है? 10वें और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। निवास कहाँ था? आनंदपुर साहिब। और खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब करा था इन्होंने? 1699 में। और कौन से दिन किया था? वैसाख के दिन किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। देखो इनके चेहरे पे पिक लगी हुई है, कितना तेज है गुरु गोविंद सिंह की। अब सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। विश्व विजेता सिकंदर। जन्म कब हुआ था? 356 ई में। और पिता कौन है? फिलिप, और मैसेडोनिया के राजा थे। और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और कहीं कहीं प्लूटो लिखा है, प्लेटो और प्लूटो, ठीक है। जो आपको बुक में मिले वही है, ठीक है। प्लेटो मुझे मिला था ऑथेंटिक सोर्स से, तो मैंने प्लेटो लिख दिया। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। अच्छा, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। गुरु इसने कब हमला किया था भारत पे? सिकंदर ने हमला कब किया था? 326 ईसा पूर्व में हमला किया था उन्होंने। सिकंदर का युद्ध भारत में किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? पंजाब के राजा पुरुषोत्तम नाम था उनको, पुरु पोरस के नाम से जाना जाता है ना, तो उनके साथ में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। और इतिहास में इसको वितास्ता का युद्ध कहते हैं और हाइडेस पीस भी कहते हैं, ठीक है। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 में हुई थी, 323 में हुई थी ईसा पूर्व। और 33 वर्ष की आयु में मर गया था, ठीक है। कहते हैं आयु बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम ही हो, लेकिन ख्याति बड़ी होनी चाहिए। हरियक वंश के बारे में, ये मगध के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। मगध में हरियक वंश के बारे में पढ़ते हैं। स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन था? बिम्बिसार था। 544 ईसा में इसने मगध की गद्दी पे बैठा था। और किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन सा धर्म था इसका? बौद्ध धर्म था। इसने राजवैद जीवक को बुद्ध के उपचार के लिए, बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था इसी ने। हत्या किसने की थी? उसके पुत्र ने कर दी थी। 492 में मगध की गद्दी पे बैठा था हत्या करने के बाद। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। जैन धर्म में उद्यान को पितृभक्त कहा जाता है, जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में पितहंता।
क्योंकि जो उदयन था ना वो जैन धर्म को मानने लग गया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, जो आगे जाके पाटलिपुत्र हुआ, और ये जैन धर्म का अनुयायी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अंतिम शासक कौन है इस वंश का? अंतिम शासक कौन है, अंतिम राजा कौन है? उसका पुत्र है, किसका? उदयन का पुत्र है, नागदशक। शिशुनाग वंश के बारे में जान लेते हैं। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों ने क्या करा? पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी को स्थानांतरित करा। शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक था। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन थे। शिशुनाग वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इतनी आती। नंद वंश से आते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद। और अंतिम राजा कौन था? घनानंद, जिसको धनानंद से भी कहते थे। लेकिन घनानंद ने सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य और सेना, सबसे धनी राज्य था और विशाल सेना थी, इसके लिए प्रसिद्ध था। धनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब हरा दिया तो कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।